नमस्कार, मैं हूं सतीश गुप्ता। IBC 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी तेजी से चल रही है। कोरबा लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे लगातार प्रचार कर रही हैं। आप देखिए ये जो रथ है इसमें अभी सरोज पांडे यहां पे जो है अपने चुनाव अभियान के लिए निकलेंगे। उनके साथ में भरतपुर संसद के विधायक रेणुका सिंह है, भाजपा के जिलाध्यक्ष कृष्णलाल जायसवाल हैं और वो चुनावी रथ में सवार होकर के आज सोनहत इलाके में जा रही हैं। वहाँ पर लोगों से मिलेंगी, अपनी बात रखेंगी। तो हम उनके साथ में चुनावी यात्रा पे उनके साथ चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि अब तक का उनका माहौल कैसा है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे पहुंची हैं शिव घाट में, जो सोनहत के रास्ते में। आप देखिए कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। रेणुका सिंह जो विधायक हैं और तमाम भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ में आए हुए हैं। और ये शिव मंदिर है जो ये यहाँ पे शिव घाट यहाँ पे बना हुआ, जहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए सरोज पांडे जा रही है। भगवान के दरबार में हाजिर लगा रही है और अपनी जीत की यहाँ पे कामना करेंगी। तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से चुनाव प्रचार में जहाँ जहाँ जो मंदिर आते हैं वहाँ भी दर्शन कर रही हैं और अपने लिए जीत के लिए कामना कर रही हैं। चुनावी पे यहाँ पे चुनाव प्रचार चल रहा है। हमारे साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णलाल जायसवाल जी हैं। भैया, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? पूरे कोरबा लोकसभा क्षेत्र में, हमारे कोरिया में ऐतिहासिक लोगों में खुशी की लहर है, आम जनता में खुशी की लहर है। तीसरी बार जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और सरोज दीदी को भारी बहुमत से जिताना है, ताकि कोरिया की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। और इस क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी की व्यवस्था नहीं है रामगढ़ क्षेत्र में, वो दीदी के आने के बाद वो भी चालू होगा। और पर्यटन के क्षेत्र में हमारा जो सोनहत है वो विकसित करेगा। हमारी जो क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय रेणुका सिंह जी हैं, ये लगातार रामगढ़ और सोनहत क्षेत्र का दौरा कर रही हैं इस क्षेत्र में और समस्याओं को देख रही हैं। और जो जनता की समस्याएं हैं उसको निराकरण करने के लिए लगातार चौपाल के माध्यम से और सरकार से बात करके उसका निराकरण करा रही है। और निश्चित है यहाँ की मतदाता, इस बार यहाँ की जनता सरोज दीदी को भारी बहुमत से चुनाव जिताने वाली है और कोरबा लोकसभा में कमल खिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये जो इलाका है यहाँ की विधायक है रेणुका सिंह जी, जो सरोज पांडे हैं, भरतपुर संसद विधानसभा के सोनहत पहुंची हुई है। तमाम लोगों ने उत्साह के साथ यहाँ पे स्वागत किया है। हम विधायक रेणुका सिंह जी से बात करते हैं, क्या लगता है कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हो चुके हैं चुनावी मैदान में जाने के लिए? जीत के लिए कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है, उत्साहित है और कार्यकर्ताओं के साथ जनता का भी उत्साह दोगुना हो गया है, क्योंकि जनता को क्षेत्र का विकास चाहिए। तीसरी बार मोदी को बनाने के लिए कोरबा लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। और कोरबा लोकसभा की जीत में सबसे बड़ी भूमिका भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की होनी है। हम ऐतिहासिक मतों से इस सीट को जीतने जा रहे हैं। तो देखिए, ऐतिहासिक मतों से हम इस सीट को जीतने जा रहे हैं, ऐसा कहना है रेणुका सिंह जी का। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे पार्टी के कई लोग यहाँ पे मौजूद है। आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? माहौल जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। बहुत उत्साह है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का माहौल सरोज पांडे आपके बीच आई है? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 400 पार हमारी सीट आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, कैसा लग रहा है? किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? ऐसा काम किया है काफी बहुमत से होगा। कांग्रेस की जमानत जब्त होने की स्थिति यहाँ पर हो रही है। तो देखिए, कार्यकर्ताओं में काफी माहौल है। आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये जो सभा स्थल है ये सोनहत मुख्यालय है। यहाँ पे जो है सरोज पांडे रुकी हुई है, यहाँ कार्यकर्ताओं से मिल रही है। हम आपको दिखाते हैं, कार्यकर्ता उनका जो है भव्य रूप से स्वागत कर रहे हैं। और अभी ये देखिए, ये कार्यकर्ता जो है यहाँ पे मौजूद है, सरोज पांडे उनको उनके साथ यहाँ पे मिल रही है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। और ये जो सोनहत है ये जो है भरतपुर विधानसभा का मुख्यालय है और काफी कई बार यहाँ पे सरोज पांडे का दौरा हो चुका है। और इस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित है कि आने वाले समय में यहाँ से सरोज पांडे जीत करके आएंगी और क्षेत्र का विकास होगा। लोकसभा
लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। मैं अगर बात करूं कोरबा लोकसभा की तो ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। भाजपा से यहाँ पे सरोज पांडे हैं जो राष्ट्रीय नेत्री हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके सामने वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत हैं जो एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ में सरोज पांडे हैं, उनसे सीधी बात करेंगे। हम उनके साथ चुनावी यात्रा कर रहे हैं और इस चुनावी यात्रा में हम जानेंगे कि क्या कुछ चुनाव प्रचार में अभी तक सामने आया है, कैसा माहौल नज़र आ रहा है। दीदी, आप पूर्व से चल के कोरबा आई हैं, कोरबा की आप पालक सांसद रही हैं। इस पालक सांसद रही हैं तो क्या इसलिए आपने निर्णय लिया कि कोरबा से चुनाव मैदान में मौजूद हैं? हमारा निर्णय नहीं होता है, यह निर्णय पार्टी का होता है और पार्टी जो निर्णय करती है हम लोग उस पर अमल करते हैं। मैं यहाँ की पालक सांसद रही हूँ और पालक सांसद रहते हुए मैंने इस बात को महसूस किया कि क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारे मोदी सरकार की योजनाओं को नीचे आना चाहिए, जनता तक पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँचा। यहाँ की सांसद बेहद निष्क्रिय रही। यहाँ की सांसद पिछले 5 साल में कभी नहीं आई और यहाँ पर उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, कोई योजनाएं नहीं लाई। बहुत लंबे समय तक उनके ही परिवार के लोग यहाँ पर रहे, उसके बाद भी उन्होंने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। उनके परिवार के लोगों ने केवल वोट लेने का काम किया। तो जब से आपने निष्क्रियता के आरोप लगाए वर्तमान सांसद पे, चरणदास महंत पे भी आरोप लगे, उसको बाद जो है जो बयानबाजी वो काफ़ी तेज हुई पूरे लोकसभा में, उनकी ओर से भी पलटवार आया। ये आखिर बयानबाजी और किस आगे कहाँ तक जाने वाली है? ये बयानबाजी नहीं है, ये यथार्थ है। जो बात मैं कह रही हूँ वो मैं आंकड़े से सिद्ध कर सकती हूँ। मैं चुनौती देती हूँ वर्तमान सांसद को इस बात की कि वो किसी भी जगह पर स्थान को निश्चित कर ले और मैं उनके साथ में तर्क वितर्क करने को तैयार हूँ। कोई भी बात को वो कह रही है, मुझे कभी कभी लगता है हमारे यहाँ पूर्वज पहले कहते थे कि आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो अच्छी बातें कर पाएंगे, और जिनकी संगति में रहती है वो वैसी ही बातें करती है। उन्हें यही नहीं पता होता कि किस विषय को बोलना है, किस विषय को नहीं बोलना है। उन्होंने कहा डीडी न्यूज़ के इंटरव्यू में कि कांग्रेस की भ्रष्टाचारी है, ये मैंने कहा, ये उन्होंने कहा कि मेरा पता नहीं। तो पता तो उनका होना था, मेरा थोड़ी था। मैं वही उनको पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में उन्होंने क्या काम किया। और इनके पति तो वैसे भी बात कुछ लग रहे हैं, मीठी मीठी बात करते हैं। जनता की छोड़िए, इन्होंने तो कांग्रेसियों की भी काम नहीं किए कभी। ये बात बहुत साफ और स्पष्ट तौर पर करती हूँ कि उनकी निष्क्रियता का अलग चरण। चरणदास महंत कह रहे हैं कि अगर आप ज्योत्सना महंत के एक भ्रष्टाचार को आप साबित कर दे तो मैं उनको चुनाव लड़वाना बंद कर दूंगा। चरणदास महंत जी बताएं कि 2 कलेक्टर अंदर क्यों गए हैं, डीएमएफ के फंड में बैठती हैं कि नहीं उनकी पत्नी, और उन्हें समझ में आता है बैठक में क्या बोलना है, नहीं बोलना है। चुनाव लड़वाना बंद कर देंगे तो मैं वही पूछती हूँ कि परिवारवाद क्यों? चरणदास महंत को अपनी पत्नी के सिवा कोई और कार्यकर्ता क्यों नहीं दिखता? केवल एक ही परिवार के लोग क्यों नेतृत्व करते हैं? जैसे गांधी परिवार ऊपर वैसे नीचे इनका परिवार। तो विषयों पर तर्क वितर्क करिए, बहुत सारी बातें हैं जैसे खोल लिया है सामने। पार्टी की अगर मैं बात करूँ, महिला मोर्चा की आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, आप एक साथ कई पदों पे अभी आप वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपने एक साथ 3 पदों को संभाला, मेयर रही, विधायक, सांसद, राज्यसभा तक आप पहुंची हैं। क्या लगता है आपको फिर से आप लोकसभा में जाने वाली हैं? निश्चित तौर पर मैं लोकसभा में जाऊंगी और मैंने इस क्षेत्र के लिए जो स्वप्न देखे हैं, मैंने इस क्षेत्र की जनता से जो वादा किया है, मैं उन सब वादों को पूरा करूंगी और मेरे कोरबा लोकसभा को मैं एक आदर्श लोकसभा के तौर पर स्थापित करूंगी। यहाँ पर पर्यटन उद्योग को इस क्षेत्र में एक रोजगार के तौर पर हम उद्योग के तौर पर स्थापित करेंगे और इस क्षेत्र में विकास की हम नई शुरुआत करेंगे, नई धारा बहाएंगे। अगर मैं बात करूं कोरबापुरी लोकसभा की जो 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में अगर मैं बात करूं तो अभी चुनावी माहौल कैसा नजर आ रहा है आपको? जगह जगह आप जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, चुनावी माहौल की अगर मैं बात करूं तो कैसा नजर आ रहा है? चुनावी माहौल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। लोग चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जो योजनाएं गरीबों के लिए लाई हैं, उन्होंने झोपड़ी की जगह मकान की बात कही है कि झोपड़ी नहीं मकान देंगे, और प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके अमृत मिशन तक की सभी योजनाएं जो नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाई हैं, वो सभी योजनाएं नीचे धरातल तक पहुंचेंगी। मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि अमृत मिशन के विषय पर जो चरणदास महंत जी कह रहे हैं, उनको
जरूर ये बताना चाहिए कि अमृत मिशन का विषय नल जल योजना नीचे तक क्यों नहीं पहुंची। 8 इंची पाइप की जगह पर 1.5 इंची पाइप क्यों लग गया? ये काम कौन देखने वाला था? ये इस क्षेत्र के सांसद को बोलना था या नहीं बोलना था? लोगों को पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्षेत्र में आज 70 सालों के बाद भी सड़कें नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रतिनिधित्व उन्होंने ही किया, इसलिए वो जिम्मेदार है। रामदास महतो तो ये भी कह रहे हैं कि आपको 5 करोड़ मिलेगा तो 25 लाख रुपए हर पंचायतों में कैसे देंगे? ये मैं क्यों बोलूं? वो अपनी तरह मुझे क्यों समझ रहे हैं? वो निष्क्रिय रहे, उनकी निष्क्रियता का आलम रहा और मीठी मीठी बातें रहे। तो मीठ लबड़ा मैं नहीं, मैं काम करने वाली हूँ, मैं काम करती हूँ और मुझे विकास के तौर पर ही मेरा नाम जाना जाता है, इसलिए मैं विकास करूँगी। आप जब से आपके यहाँ पे टिकट फाइनल हुई तो बाहरी का मुद्दा था यहाँ पे सरोज पांडे बाहरी है, तो आपकी ओर से बयान भी आया उसके बाद कि राहुल गांधी कहाँ के हैं, कहाँ चुनाव लड़ते हैं, मोदी जी गुजरात से आके बनारस लड़ते हैं। क्या माना जाए चुनाव के बाद सरोज पांडे कोरबा की होकर के रहेंगी? बाहरी का जो मैटर था वो खत्म हो चुका है। ज्योत्सना बहन कितने दिन क्षेत्र में रही? ज्योत्सना बहन को लोग चिराग लेकर घूमते हैं तो नहीं पाते, और क्षेत्र में होती है न दिल्ली में होती है, पूरा समय अपने मायके में होती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे से पूछने के पहले अपनी गिरेबान में जरूर चाहिए, लेकिन ये बात जरूर है कि मैं क्षेत्र में हर जिले में मेरा संसदीय कार्यालय होगा, जहाँ पर मैं महीने में 1 दिन रहूँगी। हर जिले में समस्या निदान के लिए मैं पहुँचूँगी और मेरे जितने भी गाँव हैं 900 से ऊपर, उन सभी गाँवों में मैं पहुँचूँगी। दीदी पूरे राजनीतिक सफर की अगर मैं बात करूँ तो आपने मेयर से लेकर के राज्यसभा सांसद पूरा सफर तय किया है। इस पूरे बीच में एक बार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है आपको कोरबा में जिस तरह से क्या लगता है आपको 5 साल में जिस तरह से विकास कार्य यहाँ पे होने चाहिए थे, आप उसको किस तरह किए कि सांसद ने कितने काम यहाँ पे करवाए हैं और क्या कुछ आपको कमी लगती है लोगों के बीच में आप जा रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि सांसद ने कहाँ पर जा रहे हैं? मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि सांसद ने इस क्षेत्र में नया क्या किया? 70 सालों में ऐसी कौन सी योजनाओं को उन्होंने यहाँ पर जमीन लगाया? क्योंकि वही प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। चरणदास महतो जी उनके पिताजी या उनके परिवार, मैं बस वही पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने किया क्या क्षेत्र में? आज यहाँ बेरोजगारी है, सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है, सरकारी योजनाएं जो जमीन पे आनी चाहिए वो नहीं है। आदिवासी अंचल का इतना बड़ा क्षेत्र है, उन पर जो सरकारी योजनाएं चलती हैं केवल वही योजनाएं आदिवासी अंचल में अब वो भी पूरी तौर पर नहीं पहुंचती हैं। लोग परेशान हैं, बेकार हैं। क्या किया? मीठी मीठी बात, और उन मीठी बातों के सिवाय है क्या? नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल है, जिले बनाए, जिले का विकास कहाँ किया? जिले की तरह विकास हुआ क्या? तो ये बात बहुत साफ और स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि विकास के नाम पे ये श्रम है और विकास कहीं नहीं हुआ। आप सड़कों में गाँव में देखिए, पीने का पानी नहीं है। लोग आज पीने के पानी की बात करते हैं। आज़ादी के 70 साल के बाद प्रधानमंत्री आवास इनकी सरकार ने नहीं किया। पिछले 5 सालों में कोई आवास नहीं बना। लोगों को पेंशन की हालत बहुत खराब है। यहाँ पे दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, दिव्यांगों के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, युवाओं को रोजगार के लिए कोई शुरुआत नहीं करी। पर्यटन इस क्षेत्र उस पर कभी कोई बात ही नहीं हुई। अपने बारे में सोचने के सिवाय महंत परिवार ने न कांग्रेसियों के लिए कुछ किया, न जनता के लिए कुछ किया। तो आप थी सरोज पांडे जो वर्तमान में कोरबा से भाजपा प्रत्याशी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे लोकसभा में ज्योत्सना महतो ने कोई काम नहीं किया, वो अपने पूरे कार्यकाल में निष्क्रिय रही और चरणदास महतो ने अपने परिवार से बाहर निकल करके दूसरे के नहीं सोचा और केवल मीठी मीठी बातें करते रहे। तो इस तरह के जो तमाम बातें हैं हमने चुनावी यात्रा में सरोज पांडे साहब की है। उनको पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता उन पर विश्वास जताएगी और आने वाले जब परिणाम सामने आएंगे तो वो यहाँ से सांसद बन करके लोगों को सामने आएंगे। सतीश गुप्ता, IBC 24, बैकुंठपुर।